धनु राशि वालों, इस साल आपको सबसे ज्यादा नुकसान किसी से नहीं बल्कि खुद की जल्दबाजी से होने वाला है, क्योंकि 2026 में आपके पास ऑप्शंस तो बहुत होंगे लेकिन हर ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। कहीं पैसा मिलेगा लेकिन चैन नहीं, और कहीं चैन मिलेगा लेकिन पैसा नहीं, और कहीं दोनों मिलेंगे लेकिन बहुत देर से। शनि आपको रोकेगा नहीं, बस आपको बार बार स्लो डाउन करेगा। गुरु आपको गिरने नहीं देंगे लेकिन शॉर्टकट भी नहीं देने देंगे, और इसी बीच एक दो ऐसे फैसले भी होंगे जो अगर गलत हुए तो पूरा साल भारी लगेगा, और अगर सही हुए तो वही साल की सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। इसलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये भविष्य नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि कहां संभलना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्प। और दोस्तों, आज हम महीने दर महीने चलेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है धनु राशि के लिए 2026। जनवरी, प्रेशर विदाउट प्रोग्रेस। जनवरी में धनु राशि वालों को ऐसा लगेगा जैसे पूरा दिन भागते ही निकल जा रहा है, लेकिन शाम को बैठकर सोचेंगे कि मैंने आज दिन भर किया क्या। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस समय शनि का प्रभाव, और इस समय आपको मेन 4 ग्रह इकट्ठे रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। शनि काम को स्लो करेगा और ये 4 ग्रह आपको डिस्ट्रैक्शन देंगे, मतलब काम ज्यादा लेकिन क्लियर रिजल्ट्स कम। उदाहरण के लिए, आप सुबह ऑफिस जाएंगे, 3 मीटिंग होगी, 10 आप मेल भेजोगे, 5 कॉल्स होंगी। शाम को लगेगा कि जो मेन काम था वो हुआ कि नहीं। घर में कोई बोलेगा ये काम तुमने क्यों नहीं किया, कोई बोलेगा उससे ऐसे बात क्यों की, और आप सोचेंगे मैं तो दिन भर बाहर था, फिर भी ये सारी चीजों का इल्जाम मेरे ऊपर क्यों। और यही फ्रस्ट्रेशन इस महीने में आपके लिए खतरा बनेगी, क्योंकि यहीं से गुस्सा निकलेगा। गुस्से में बोले हुए शब्द रिश्तों में क्रैक डाल सकते हैं, और एक छोटा सा रिएक्शन या गलत रिएक्शन आपके लिए काम बिगाड़ सकते हैं। फरवरी, सर्वाइवल मोड। फरवरी में आपको लगेगा कि हालात अभी भी भारी हैं, लेकिन आप टिके हैं, गिरे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ये 4 ग्रहों का धन स्थान पर होना खर्च और जिम्मेदारी बढ़ाएगा, और गुरु की पॉजिटिव नजर आपको स्टेबिलिटी देगी, मतलब गिरावट नहीं लेकिन उछाल भी नहीं। उदाहरण के लिए, सैलरी आएगी लेकिन उसी हफ्ते कोई ना कोई खर्च निकल जाएगा, कभी मेडिकल, कभी फैमिली, या कभी कोई पुराना उधार। आप सोचेंगे मैं संभाल तो रहा हूँ, लेकिन ये कब आसान होगा। ये महीना गिरने का नहीं, थकने का है। आप इमोशनली टायर्ड रहेंगे क्योंकि सपोर्ट तो मिल रहा है पर स्पीड नहीं। मार्च, रिलीफ कुछ साइड इफेक्ट्स के साथ। मार्च में पहली बार लगेगा शायद अब चीजें सुधर रही हैं। ऐसा क्यों? गुरु का सपोर्ट अपॉर्चुनिटी खोलेगा, लेकिन शनि की रुकावट अभी आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी। उदाहरण के लिए, कोई रुका हुआ पैसा आएगा या कोई काम फाइनली आगे बढ़ेगा, लेकिन उसी समय कोई नई जिम्मेदारी या आपका खर्च सामने आ जाएगा। जैसे प्रमोशन का मौका मिला, लेकिन उसी के साथ ट्रैवल, वर्कलोड और प्रेशर भी बढ़ गया। ये महीना ऐसा है जहां अच्छा भी होगा और उसी के साथ कुछ ऐसा भी जो मन को खट्टा कर देगा। अप्रैल, बाहर से चमक, अंदर से टेंशन। अप्रैल में बाहर से सब ठीक दिखेगा लेकिन अंदर से आप थके रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों आपको शुभता दे रहे हैं, लेकिन शनि अभी भी चीजों को स्लो और हैवी बना रहा है। उदाहरण के लिए, लोग कहेंगे बधाई हो, अब तो सब सही चल रहा है, लेकिन आप जानते होंगे कि हर चीज फॉलो, मेहनत और दबाव से हो रही है। आप फिजिकली मौजूद रहेंगे मगर मेंटली थके हुए रहेंगे। इस महीने लोग आपकी सक्सेस देखेंगे पर आपका एग्जॉशन नहीं। अभी तक के 4 महीनों का सार। जनवरी, ओवरवर्क के साथ फ्रस्ट्रेशन। फरवरी, स्टेबिलिटी के साथ थकान। मार्च, रिलीफ लेकिन टेंशन के साथ। ग्रोथ विथ एग्जॉशन। ये 4 महीने धनु राशि वालों को तोड़ने नहीं आए, ये आपको इमोशनली मैच्योर, मेंटली स्ट्रांग और प्रैक्टिकली डिसिप्लिन बनाने आए हैं। और यही वजह है कि ये समय भारी लगेगा, क्योंकि ये आपको अपग्रेड कर रहा है। मई, ग्रोथ विथ हिडन फ्रिक्शन। मई में आपको लगेगा कि चीजें आगे बढ़ रही हैं लेकिन बिना संघर्ष के नहीं। ऐसा क्यों? गुरु का जो प्रभाव है वो आपको ग्रोथ, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, पर शनि की दृष्टि हर चीज में डिले, पेपर वर्क और इमोशनल रेजिस्टेंस दे रही है, मतलब रास्ता खुला है। उदाहरण के लिए, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, जॉब रोल चेंज, नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट या कोई बड़ा प्लान, लेकिन उसी के साथ कोई बोलेगा अभी सही समय नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, इतना रिस्क क्यों लेना। घर में भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे पर परिवार की चिंता, खर्च या जिम्मेदारियां आपको पीछे खींचेंगी। मई वो महीना है जहां ब्रह्मांड हाँ बोल रहा है और हालात रुको बोल रहा है। आपको दोनों के बीच में संतुलन बनाना होगा। जून, इफेक्ट विदाउट इमीडिएट रिवॉर्ड। जून में आप मेहनत ज्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट धीरे आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु इस समय कमजोर स्थिति में, यानी ग्रोथ अंदर से हो रही है, बाहर दिखने में थोड़ा समय लगेगा। ये वो फेज है जहां फाउंडेशंस बनेंगी, शो नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, आप कोई नई स्किल्स सीख रहे होंगे, कोई सिस्टम बना रहे होंगे, कोई लॉन्ग टर्म प्लान पे काम कर रहे होंगे, लेकिन कोई आपको अप्लॉज नहीं करेगा, कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देगा। आप सोचेंगे कि मैं क्या सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ,
यही वो महीना है जहां पर ज्यादातर लोग रास्ता छोड़ देंगे और वही लोग जीतेंगे जो टिके रहेंगे। हाई एनर्जी, लो पेशेंस। जुलाई में आपकी एनर्जी बढ़ेगी लेकिन साथ में इम्पेशेंस भी। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही सक्रिय हैं। मंगल आपको एक्शन दे रहा है, शनि आपको स्लो कर रहा है और इस टकराव से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो रही है। आप जल्दी रिजल्ट चाहेंगे, किसी से जल्दी रिप्लाई, किसी काम का तुरंत आउटकम, और जब वो आपको नहीं मिलेगा तो आपको इरिटेशन हो। इससे आर्ग्यूमेंट्स, गलत टोन और छोटे झगड़े हो सकते हैं, खासकर परिवार या टीम के साथ। जुलाई में सबसे ज्यादा जरूरी स्किल मेहनत नहीं, पेशेंस है। अगस्त, इमोशनल स्ट्रेंथ की परीक्षा। अगस्त इमोशनली थोड़ा भारी रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि का स्लोनेस, मंगल का एनर्जीफुल होना और गुरु का सपोर्ट मिलना एक साथ आपको चला रहे हैं। ये कॉम्बो आपको इमोशनल प्रेशर देगा। उदाहरण के लिए, आप फिजिकली ठीक होंगे, काम भी चल रहा होगा, लेकिन अंदर से बेचैनी, अनजाना डर या बेचैन थॉट्स, ये सब पॉसिबल है। रात में नींद हल्की हो सकती है, मन ज्यादा सोच सकता है। अगस्त वो महीना है जहां बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई जीतनी हो। अभी तक के 4 महीनों का सार। मई, अपॉर्चुनिटी और रेजिस्टेंस। जून, एफर्ट्स विदाउट रिवॉर्ड। जुलाई, एनर्जी और इम्पेशेंस। अगस्त, इमोशनल टेस्ट। ये 4 महीने आपको मेंटली अपग्रेड कर रहे हैं। पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म विजन सिखा रहे हैं। बाहरी दुनिया भले ही स्लो लगेगी पर अंदर से आप मजबूत बनेंगे। सितंबर, जब चीजें हाथ से फिसलती हुई लगेंगी। सितंबर में आपको सबसे ज्यादा जो महसूस होगा वो ये है कि मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ पर चीजें मेरी टाइमिंग पर क्यों नहीं हो रही। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि का प्रभाव आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है और कई ग्रह आपके एक साथ डायरेक्शन बदल रहे हैं। इसका मतलब है आपके बाहर की दुनिया अनस्टेबल होगी, चाहे आप अंदर से कितने भी फोकस्ड रहें। ये कैसे दिखेगा? ऑफिस में कोई डिसीजन पेंडिंग रह जाएगा, जिस काम में पैसे आने थे वो डिले होगा, किसी के साथ आपकी बात अधूरी रह जाएगी या कोई प्लान जो फिक्स लग रहा था वो बदल जाएगा। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी बार बार आपको पॉज कर रही है। इसका असली कारण, ये फेज आपको सिखा रहा है कि हर चीज को पकड़ के रखना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को बहने देना पड़ता है। सितंबर वो महीना है जहां जिंदगी आपकी पकड़ को ढीली करवाएगी ताकि आप हल्के बन सको। अक्टूबर, जब मेहनत की जमीन तैयार होगी। अक्टूबर वो महीना है जहां आप फल अभी भी नहीं काटेंगे पर जमीन साफ दिखने लगेगी। क्यों बदलाव महसूस होगा? क्योंकि गुरु का सपोर्टिव एंगल बढ़ेगा और आपकी कोशिशें यूनिवर्स से टकराएंगी नहीं, उसके साथ अलाइन होंगी। आप नोटिस करेंगे कोई व्यक्ति सपोर्ट करने लग रहा है, कोई पुराना रास्ता फिर से खुल रहा है, कोई आइडिया जिस पर पहले आपने सोचा था वो फिर से रेलेवेंट हो रहा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी से बात करी थी महीनों पहले, अब वही व्यक्ति वापस आएगा, या आपने किसी जॉब या प्लान को छोड़ा था, अब वही किसी नए रूप में वापस आएगा। आप महसूस करेंगे कुछ तो सही डायरेक्शन में मूव किया है। अक्टूबर वो महीना है जहां यूनिवर्स आपकी मेहनत को देखना शुरू करेगा। नवंबर, अंदर की ताकत वापस आएगी। नवंबर में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर होगा, क्योंकि गुरु पॉजिटिव होकर आपको आत्मविश्वास देंगे। आप इमोशनल नहीं बल्कि ग्राउंडेड रहेंगे। आप नोटिस करेंगे आप पहले की तरह जल्दी घबराते नहीं, छोटी छोटी बातों से आपका मूड खराब नहीं होगा। आप दूसरों की राय से ज्यादा अब खुद की समझ पर भरोसा करेंगे। उदाहरण के लिए, पहले आप सोचते थे कि लोग क्या सोचेंगे, अब आप सोचेंगे मुझे क्या सही लगता है। आप साइलेंटली स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। नवंबर वो महीना है जहां आप बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की सुनोगे। दिसंबर, जो नहीं चाहिए वो छूट जाएगा। दिसंबर कोई गिफ्ट नहीं देगा, वो बोझ उतार देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि साल के कार्मिक लूप्स बंद हो रहे हैं। जो लोग, आदतें या उलझने आपकी एनर्जी खा रही थी, या तो वो खुद हटेंगी या आप उन्हें छोड़ देंगे। उदाहरण के लिए, किसी से दूरी अपने आप बन जाएगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, कोई एक्सपेक्टेशन जो आप ढो रहे थे वो हल्की हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आपका मन ज्यादा खाली, साफ और शांत हो गया है। दिसंबर वो महीना है जहां आप कुछ जीतेंगे नहीं पर बहुत कुछ छोड़कर जीत ही जाएंगे। सितंबर आपको झुकना सिखाएगा, अक्टूबर आपको चलना सिखाएगा, नवंबर आपको संभलना सिखाएगा, दिसंबर आपको छोड़ना सिखाएगा। और यही 4 स्टेप्स इनर ग्रोथ के स्टेप्स हैं। आप शायद फाइनेंशियली टॉप पर नहीं होंगे लेकिन इमोशनली आप कई ज्यादा ऊंचे पद पर होंगे और यही वो ताकत है जिससे अगला साल बनेगा। तो आपने ये तो जान लिया कि धनु राशि वालों के लिए 2026 में कहाँ रुकावटें आएंगी, कहाँ मौके बनेंगे और कहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि आपके शरीर पर जो छोटा सा तिल है वो आपकी सोच, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत तीनों के बारे में क्या बताता है? क्यों कुछ तिल शुभ माने जाते हैं और कुछ नहीं? और ये सिर्फ विश्वास है या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? अगर ये जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और आप अगर मेंबरशिप द्वारा एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो ज्यादा डिटेल्स के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं अगली नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।